हुआ था? सर क्या हुआ कि मैं सुबह जब अपने खेत पर आया तो देखा कि यहाँ पे जेके की मशीनें चल रही हैं। चूँकि ये 247 के तहत बगल में अधिग्रहण करी थी उनने आज से 1.5 साल पहले 11 जुलाई 2000। तो ये बताओ 247 का मामला क्या होता है? 247 का मामला ये होता है सर कि जब जैसे हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं, जो भी रेट हैं इनके रेट भी आपको पता होंगे अलग अलग हैं, किसी को 30 देते हैं, किसी को एक सुनिश्चित रेट नहीं है इनका। और सुनिश्चित रेट ना होने के बावजूद जो 247 शासकीय उसमें करते हैं तो हम इनके धारा के विरोध में थे कि भाई जो एक्चुअल में किसान को राशि मिलनी चाहिए वो आप किसान को राशि दें। तो इनने शासन प्रशासन को सबको मतलब एक उसमें संभाल के अपना मिल बांट के पैसा ऐसा दे के जो भी, और इनने मतलब एक बहुत सारी पुलिस ला के और कानूनी कार्रवाई दुनिया की करके और जबरदाना करके यहाँ पे कब्जा कर लिया। हाँ। इस जमीन का क्या मामला हुआ था? और इस ज़मीन में क्या हुआ सर, ये 247 के बाहर है, मेरे ही भाई की है। तो अब मैं सुबह आया तब यहाँ पे मशीनें चल रही थी, फिर मैंने गांव वालों को और सभी को सूचित किया, तब सब लोग आए, इनका काम रोका, इनसे पूछा और वो सब तहसीलदार सबको ज्ञापन दिया, तब इनने जाके इसको पूरा मिट्टी भरवा के अभी भरवाई है ये कल परसों में। और अब 247 के एक और मेरा इसके नीचे खेत है जो कि चूँकि भाभी के नाम से है, उस पर भी वो 247 के बाहर, उस पर भी 3 साल से सब जगह अपन आवेदन दे आए, तो कलेक्टर को बताया है, तहसीलदार को बताया है। चूँकि यहाँ के नेता हैं वो तो कुछ बोलने को है ही नहीं है कि क्या कर रहा है जेके या क्या नहीं कर रहा है, या किसानों के साथ क्या हो रहा है, वो तो सब सुनने को तैयार ही नहीं है। और उस पर भी 2-3 साल से 2-3 एकड़ पे इनका कब्जा है, ना वो सुनने को तैयार है ना ये सुनने को तैयार। किसान जाए तो जाए कहाँ सर? और मारने की या धमकाने की ये तो इनके आए दिन की चीज़ें हो गई हैं कि चाहे जब वो धमकाते हैं मतलब ये सब धमकियाँ देते हैं कि नहीं आप तो इतने में ही रिलीज करो ज़मीन, ऐसा ही करो, ये सब चीज़ें इनकी होती रहती हैं, चलती रहती हैं। बिल्कुल। देखो एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है कि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इन लोगों से मिले हुए हैं। आज आप ग्रामीण के साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि भाई यदि किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता, आप अपनी माटी के भाव में आप उनकी ज़मीन ले रहे हैं, वो नहीं देना चाहता तो आप सरकारी तंत्र का उपयोग करके ज़बरदस्ती उन ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। बताइए ग्रामीण कितने परेशान हैं, जनप्रतिनिधि ने साथ में इनके, ना सरकारी अधिकारी इनके साथ में। तो ये सोचने की बात है कि आप देखेंगे मैं आया इधर से पूरा चारों तरफ खोद के रखा है इन लोगों ने। अब बताइए इनकी दूसरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया सीधे सीधे, कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पर ज़बरदस्ती खोद दिया। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? शासन मौन क्यों है? जनप्रतिनिधि मौन क्यों है? क्या इनकी संलिप्तता नहीं है इन मामलों में? इस मामले पे बात खोलकर क्यों नहीं करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की? जो मेरे पॉडकास्ट में जनप्रतिनिधि ये कह रहे थे कि रोजगार मिला, यहाँ के आसपास के जिन गांव वासियों की जमीन पे कब्जा किया है, एक ग्रामीण को, सिंगल ग्रामीण को इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। और इनके जो दावे हैं सब फेक दावे हैं।